रुख करेंगे सियासी मंजरनामे का। वफाकी हुकूमत ने 26वीं आईनी तरमीम के बाद मजीद 2 आईनी तरमीम लाने का फैसला कर लिया है। जराये के मुताबिक एक तरमीम बल्दियाती इदारों की तश्कील, उनके इंतखाबात, जबकि दूसरी तरमीम फौजी अदालतों के कयाम से मुतलिक है। दोनों तरमीम की मंजूरी तक कौमी असम्बली का इजलास जारी रखने का फैसला किया गया है। 26वीं आईनी तरमीम में जेजुआई की हिमायत हासिल करने के लिए फौजी अदालतों के कयाम वाली शिक निकाल दी गई थी। जराये के मुताबिक मखसूस नशिस्तों पर बहाल होने वाली खवातीन अरकान असम्बली दोनों आईनी तरमीम के हक में वोट देंगी। सेनेट की कायमा कमेटी बराए कानून इंसाफ ने जजेस की तादाद में इजाफे का बिल कसरत राय से मंजूर कर लिया। कमेटी अरकान की अक्सरियत ने जजेस की तादाद 25 करने पर इत्तेफाक किया। अपोजिशन के सेनेटर कामरान मुर्तज़ा और हामिद खान ने बिल की मुखालफत की। बिल मंजूरी के बाद सेनेटर कामरान मुर्तज़ा इजलास खत्म होने से पहले ही उठकर चले गए। इस्लामाबाद से अमाद अहमद की ये रिपोर्ट देखिए। सेनेट की कायमा कमेटी बराए कानून इंसाफ का चेयरमैन फारूक एच नाइक की जेर सदारत इजलास हुआ, जिसमें जजेस की तादाद में इजाफे से मुतल्लिक सेनेटर अब्दुल कादिर के बिल पर गौर किया गया। सेनेटर अब्दुल कादिर ने कमेटी को बताया कि पाकिस्तान की आबादी बढ़ी है, माशी सरगर्मियां बढ़ी हैं, जजेस की तादाद 1990 या 95 वाली चल रही है। मैंने 4 जजेस के इजाफे का कहा था, 4 से ज्यादा भी करना चाहते हैं तो कर लें। सेनेटर कामरान मुर्तजा ने कहा कि ज्यादा काम हाई कोर्ट्स या निचली अदालतों में होता है। लाहौर हाई कोर्ट में जजेस की तकरीबन आधी नशिस्तें खाली हैं। मेरा ख्याल है इसको पेंडिंग करके सुप्रीम कोर्ट को खत लिखें और उनकी इनपुट के बाद कोई फैसला करें। सेनेटर हामिद खान ने कहा कि जजेस की तादाद हाई कोर्ट्स में बढ़नी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट से एक बार पूछ लिया जाए कि आपको जरूरत है या नहीं। कमेटी के अरकान की अक्सरियत ने जजेस की तादाद 25 तक बढ़ाने पर इत्तफाक किया, ताहम सेनेटर कामरान मुर्तजा और सेनेटर हामिद खान ने मुखालफत की। सेनेटर हामिद खान का कहना था कि 26वीं आईनी तरमीम से अदलिया को सख्त नुकसान पहुंचाया है, इस बारे में पहले उनसे पूछना जरूरी है। इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट 1997 तरमीमी बिल कौमी असम्बली में पेश। बिल मतन के मुताबिक मतलूबा शख्स को 3 माह से ज्यादा अरसा जेर हिरासत रखा जा सकेगा। इन मामलात की इंक्वायरी के लिए JIT बनाई जाएगी। JIT में पुलिस का सुपरिटेंडेंट रैंक अफसर और दीगर हुकाम शामिल होंगे। ये कानून 2 साल तक नाफिजुल अमल रहेगा। मतलूबा शख्स को 3 माह से ज्यादा अरसा जेर हिरासत रखा जा सकेगा। इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट 1997 तरमीमी बिल कौमी असम्बली में पेश कर दिया गया है। सफरी फहरिस्तों में कई अरकान असम्बली के नाम शामिल किए जाने पर तवज्जो दिलाओ नोटिस कौमी असम्बली में पेश। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारण ने जवाब में कहा, वज़ीर दाखिला मुल्क से बाहर हैं, राइट टू ट्रैवल आपका बुनियादी हक है। पिछले अदवार में अपोजिशन के बेतहाशा लोग भी इस कर्ब से गुजरे हैं। जो गड्ढा किसी के लिए खोदा जाता है उसमें खुद गिरना पड़ता है। ख्वाजा शिराज महमूद ने कहा, अगर ये ऐवान अपने मेंबरान को पासपोर्ट भी नहीं दे सकता तो इसकी क्या अथॉरिटी रह जाती है। आज़म नज़ीर तारा ने कहा, इस रिवायत को मिल बैठ के ख़त्म करना है। असद कैसर ने कहा, हम बानी PTI से मिलने गए, कहा गया सियासी बात नहीं करेंगे। सियासी बात नहीं करेंगे तो क्या मौसम की बात करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ दौरे सऊदी अरब व कतर मुकम्मल करके वतन वापस पहुँच गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अमीर कतर की मुलाकात का एलामिया जारी कर दिया गया। एलामिया में कहा गया है कि मुलाकात में 2 तरफ़ा ताल्लुकात को मजबूत बनाने और मौजूदा ताउन को वसी तर फ़क तक फ़रोग़ देने की ख्वाहिश का इजहार किया। वज़ीर आज़म ने मुख्तलिफ शोबों में कतर की रियासत की तरफ से पाकिस्तान को फराहम की जाने वाली मुसलसल मुआवनत को सराहते हुए पाकिस्तान में अहम इक़्तिसादी शोबों में सरमायाकारी के मौक़े पर रोशनी डाली। मुलाकात में दोनों बरादर ममालिक के दरमियान 2 तरफ़ा ताल्लुकात को मजबूत बनाने पर तवज्जो मरकूज़ की गई, जिसमें सरमायाकारी और तिजारत पर खुसूसी जोर दिया गया। दोनों फरीकैन ने गुज़श्ता सरमायाकारी के वादों के तनाजुर में पाकिस्तान में मुतादिद शोबों में अहम मौक़े पर तबादला ख्याल किया। कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी ने दोनों ममालिक के दरमियान बरादराना ताल्लुकात की अहमियत और इक़्तिसादी शराकतदारी को बढ़ाने, तिजारती तबादले में इजाफे और सरमायाकारी को फ़रोग़ देने की दोनों फरीकों की ख्वाहिश पर जोर दिया। पाक सऊदी भारी सरमायाकारी का रोड मैप तय कर लिया गया और MOUs पर जल्द अमली पेशरफ्त मुतवक्के है। सऊदी अरब और पाकिस्तान के वज़ीर सरमायाकारी का रियाज में आला सतह इजलास हुआ। इजलास में सऊदी वज़ीर खालिद बिन अब्दुल अजीज़ और वफाकी वज़रा अब्दुल अलीम खान और मुसद्दिक मलिक शरीक हुए। सरमायाकारी के लिए वज़रा के दरमियान फॉलो अप जारी रखने और काम की रफ्तार बढ़ाने पर इत्तेफाक किया गया। सऊदी वज़ीर सरमायाकारी ने वफाकी वज़ीर सरमायाकारी बोर्ड को सऊदी अरब एक्सपो में शिरकत की दावत दी, जबकि खालिद बिन अब्दुल अजीज़ अल फाले ने
पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी भी करवाई। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा है, दहशतगर्दी का तदारुक हुकूमत की जिम्मेदारी है। खैबर पख्तूनख्वा में गैर संजीदा हुकूमत है। गैर संजीदा वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को किसी चीज़ की परवाह नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत वाले कभी छुपते कभी भागते फिर रहे हैं। PTI हुकूमत ने तालिबान को वापस लाकर बसाया। लोग जल्द खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का गिरबान पकड़ेंगे। विफाक ने पहले भी सूबाई हुकूमत को ताउन की पेशकश की थी। बन्नू में एक वाक़या हुआ, कल भी खैबर पख्तूनख्वा में वाक़या हुआ। देखिए, नेशनल एक्शन प्लान के तहत कुछ मीटिंग्स हुई हैं और माजी में ये PTI की ही KP गवर्नमेंट थी जिन्होंने तालिबान को वापस ला के बसाया, और उस वक्त के वज़ीर आज़म ने एक भी मीटिंग नेशनल एक्शन प्लान पे नहीं की और उन्होंने कहा कि तालिबान को वापस ला के बसाओ। अब भी उस गवर्नमेंट का वो रिसीव कर रहे इधर मुल्ज़िमान को। ये लॉ एंड ऑर्डर पे जो दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ हैं उस पर उसके तदारक के लिए, इंसदाद दहशतगर्दी के लिए उनकी कोई तवज्जो नहीं है और एक मजाक सा बन गया है। तो फेडरल गवर्नमेंट ने पहले भी ताउन ऑफर किया था, अब भी हम कह रहे हैं कि हम साथ मिलके इस जंग को लड़ें। बन्नू में एक वाक़या हुआ, आज भी कल भी एक और वाक़या हुआ KP के अंदर। GHQ हमला केस में इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने बानी PTI को चालान की नकूल फराहम कर दी, ताहम साबिक वज़ीर आज़म ने फर्द जुर्म की सेहत से इनकार कर दिया। बानी PTI को नकूल फराहमी के लिए इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अमजद अली शाह अडियाला जेल आए थे। फर्द जुर्म 8 नवंबर को आयद की जाएगी। फर्द जुर्म सेहत से इनकार करते हुए बानी PTI ने कहा कि मेरा इस केस से कोई ताल्लुक नहीं, क्योंकि मैं तो गिरफ्तार था। दूसरी जानिब शाह महमूद कुरैशी को लाहौर जेल होने के बायस चालान की नकूल तकसीम न हो सकी, जिसके बायस साबिक वज़ीर ख़ारजा को चालान की नकूल तकसीम का मामला टल गया। मज़ीद मुल्ज़िमान को इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी में चालान की नकूल तकसीम की जाएंगे। तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद कैसर कहते हैं कि कल हम अडियाला जेल गए, हमें कहा गया सियासी बात नहीं करनी। सियासी बात नहीं करेंगे तो क्या मौसम की बात करेंगे। कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए उन्होंने कहा कि मरियम नवाज ने स्मोक के मसले पर इंडिया के साथ मिलकर काम करने की बात की। अली अमीन ने जब अफगानिस्तान के साथ बातचीत की बात की तो उसे जिंदगी और मौत का मसला बनाया गया। अली मोहम्मद खान का कहना था कि 5 दिन बानी PTI के कमरे की बिजली बंद रखी गई। आपके दौर में साबिक वज़ीर आज़म के साथ ये हो रहा है। कल PIA का जनाजा निकाला जा रहा था। बानी PTI को बाहर लाएं और पार्लियामेंट में बैठकर मशवरा करें। हम आवाम के वोट लेकर ऐवान में आते हैं। ये ऐवान 25 करोड़ आवाम की उम्मीदों का तर्जुमान है। एहतजाज और पुलिस पर तशद्दुद केस में बानी PTI की बहन अलीमा खान और उज़मा खान की 3 मुकदमात में 5-5 लाख रुपए के मचलकों के एवज अबूरी जमानत मंजूर कर ली गई है। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के एडमिन जज मंजर अली गिल ने मस्ती गेट थाना केस और इरफान हैदर ने थाना शफीकाबाद और लारी अड्डा के मुकदमात पर समाअत की। बानी PTI की बहन अलीमा खानम और उज़मा खानम अदालत में पेश हुई। दोनों अदालतों ने अबूरी जमानत मंजूर करते हुए पुलिस को गिरफ्तारी से रोक दिया। अदालत ने अलीमा खान और उज़मा खान को 5-5 लाख रुपए के मचलके जमा करवाने की हिदायत की। सिंध हाई कोर्ट ने 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त समाअत के लिए मंजूर करते हुए तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। तहरीरी हुक्मनामे में कहा गया कि 2 दरखास्तों के जरिए 26वीं आईनी तरमीम के कुछ आर्टिकल्स को चैलेंज किया गया। अदालत समझती है कि आईनी तरमीम से मुतल्लिक सवालात आईनी अदालत बेंचेस के सामने लाए जाएं और ये उसी वक्त मुमकिन है जब सूबाई असम्बली आईनी बेंचेस के क़याम के लिए करारदाद मंजूर कर ले। करारदाद और आईनी बेंचेस की अदम मौजूदगी में अदालत अपना दायरा इख्तियार इस्तेमाल कर रही है। फैसले में कहा गया है कि दरख्वास्त गुजारों के मुताबिक इंसाफ की फराहमी से मुतल्लिक आर्टिकल के स्ट्रक्चर को मुतासर किया गया है। अदालत ने फरीकैन समेत अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल सिंध से 2 हफ्तों में जवाब तलब कर लिया। लाहौर में स्टेज अदाकारा नरगिस पर शोहर का मुबज्जिना तशद्दुद। नरगिस के भाई खुरम भट्टी की मुद्दत में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। चेयरपर्सन पंजाब विमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी हिना परवेज भट्ट ने मुलाकात में नरगिस को इंसाफ दिलाने की यकीन दहानी कराई। पुलिस जराये के मुताबिक लाहौर के इलाके डिफेंस सी में अदाकारा नरगिस को उनके शोहर माजिद बशीर ने मुबज्जिना तशद्दुद का निशाना बनाया। दोनों मियाँ बीवी में पैसों के तनाज़े पर झगड़ा हुआ। अदाकारा नरगिस ने चंद साल पहले माजिद बशीर से शादी की थी, लेकिन वो गुज़श्ता कुछ अरसे से शोबिस को खैराबाद कहकर ब्यूटी सैलून चला रही थी। अदाकारा के भाई के मुताबिक इंस्पेक्टर माजिद बशीर ने मेरी बहन पर तशद्दुद किया और उसकी हालत ख़राब हो गई। चेयरपर्सन पंजाब विमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी हिना परवेज भट्ट की
नरगिस से मुलाकात, हिना परवेज भट्ट ने इंसाफ दिलाने की यकीन दहानी कराई। कहा हुकूमत की पॉलिसी घरेलू तशद्दुद के वाक़यात पर इंतहाई सख्त है। वाक़े में मुलव्विस अफराद को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने PIA की निजकारी बोली में दिलचस्पी जाहिर कर दी। खैबर पख्तूनख्वा निजकारी बोर्ड ने बोली में शिरकत के लिए वफाकी वजीर निजकारी को खत लिख दिया। खत में कहा PIA कौमी एयरलाइन असासे कौम के लिए अहमियत रखते हैं। PIA की अहमियत को मद्देनजर रखते हुए वज़ीर आला की हिदायत पर खत तहरीर किया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ब्लू वर्ल्ड सिटी कंसोर्शियम की बोली से ज़्यादा पेशकश के लिए तैयार है। गुज़श्ता रोज़ हुकूमत ने बोली खोली तो वाहिद खरीदार ने 85 अरब रुपए के मुकाबले में महज 10 अरब डॉलर की बोली दी। FBR अक्टूबर का टैक्स टारगेट भी हासिल करने में नाकाम रहा। FBR टैक्स वसूलियों में शॉर्टफॉल से निकल ना सका। 980 अरब रुपए के मुकाबले में मजमूई टैक्स वसूली 878 अरब रुपए रही। ज़राए के मुताबिक रवा माली साल के 4 माह का शॉर्टफॉल 192 अरब रुपए हो गया। FBR टैक्स वसूलियों में शॉर्टफॉल से निकल ना सका। ज़राए के मुताबिक FBR को अक्टूबर में 102 अरब रुपए के शॉर्टफॉल का सामना है। अक्टूबर में 980 अरब के हदफ के बरक्स 878 अरब रुपए ही जमा हो सके। रवा माली साल के पहले 4 माह में टैक्स वसूलियाँ 3441 अरब रुपए से जायद रहीं। ज़राए के मुताबिक बढ़ते हुए शॉर्टफॉल को पूरा करने के लिए मिनी बजट का इम्कान बढ़ गया। रवा माली साल के लिए टैक्स वसूलियों का अहदाफ 12,970 अरब रुपए मुख्तस है। वफाकी वजारत मजहबी अमूर ने सऊदी हुकूमत की शराइत के तहत हज के लिए नई सेहत पॉलिसी जारी कर दी। पाकिस्तानी आज़मीन हज के लिए सेहत पॉलिसी सऊदी अरब की शराइत पर तैयार की गई। पॉलिसी में बताया गया है कि डायलिसिस कराने वाले अफराद पर इस साल हज पर जाने की पाबंदी होगी। हार्ट अटैक और सांस फूलने के मरीज भी हज नहीं कर सकेंगे। ऐसे मरीज जिनका जिगर फेल होने का खदशा हो वो भी हज पर नहीं जा सकेंगे। संगीन आसाबी और नफ्सियाती अमराज में मुब्तला अशखास पर भी नई पॉलिसी के तहत पाबंदी होगी। नई पॉलिसी में सेहत के हवाले से आज़मीन के लिए शराइत सख्त कर दी गई हैं। आज़मीन के लिए गर्दन तोड़ बुखार, इन्फ्लुएंजा, कोरोना और पोलियो सर्टिफिकेट भी लाजमी करार दिया गया है। पंजाब में 12 साल बाद काश्तकारों के लिए नवाज शरीफ ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम का आगाज। वज़ीर आला मरियम नवाज ने प्रोग्राम की डिजिटल बैल्टिंग कर दी। मरियम नवाज का 9,500 काश्तकारों को हर ट्रैक्टर पर 10 लाख रुपए सब्सिडी देने का ऐलान। कहा 25 से 50 एकड़ अराजी पर काश्तकारों को 1000 ग्रीन ट्रैक्टर मुफ्त बजरिया कुरानदाजी देंगे। मरियम नवाज का 4 अकसाम के ग्रीन ट्रैक्टर्स का मुआयना, ट्रैक्टर पर सवार होकर खुसूसियात का जायजा, ट्रैक्टर ड्राइविंग को खुशगवार तजुर्बा करार दिया। ओकाड़ा के मोहम्मद यासीन ट्रैक्टर हासिल करने वाले पहले, चकवाल के तालिब हुसैन दूसरे, डीजी खान के गुलाम अकबर तीसरे काश्तकार बन गए। ओकाड़ा में 339, चकवाल में 111 और डीजी खान में 276 काश्तकारों को ग्रीन ट्रैक्टर दिए जाएंगे। रवा माली साल के पहले 4 माह के दौरान बरामदात में 13.45% इजाफा हुआ। इदारे शुमारियात की रिपोर्ट में बताया गया है 4 माह के दौरान बरामदात का हुजम 10 अरब 88 करोड़ डॉलर रिकॉर्ड किया गया। इदारे शुमारियात की रिपोर्ट के मुताबिक अक्टूबर में मजमूई बरामदात का हुजम सालाना 10.64% का इजाफे के साथ 2 अरब 97 करोड़ डॉलर रहा। गुज़श्ता माली साल अक्टूबर में बरामदात का हुजम 2 अरब 69 करोड़ डॉलर था। सितंबर की निस्बत अक्टूबर में बरामदात में 4.90% इजाफा हुआ। रवा माली साल पहले 4 माह में दरामदात का हुजम 5.17% इजाफे के साथ हुजम 17 अरब 85 करोड़ डॉलर रहा। गुज़श्ता माली साल के इसी अरसे दरामदात का हुजम 16 अरब 98 करोड़ डॉलर था। अक्टूबर में सालाना बुनियादों पर दरामदात में 8.02% कमी रिकॉर्ड की गई। अक्टूबर में मजमूई दरामदात का हुजम 4 अरब 47 करोड़ डॉलर रहा। अक्टूबर में तिजारती खसारे में सालाना 31.09% कमी रिकॉर्ड की गई। रुख करेंगे बैनुल अक़वामी मंजरनामे का। सऊदी वजारत माहौलियात, पानी और ज़राअत ने दारुल हुकूमत रियाज़ में कौमी शजरकारी सीजन का आगाज कर दिया। सीजन के दौरान 100 से 115 मिलियन पौधे लगाने का हदफ पूरा किया जाएगा। कौमी शजरकारी सीजन 2024 का आगाज हम अपने मुस्तकबिल के लिए पौधे लगाते हैं के स्लोगन के तहत किया गया है। सीजन का इफ्तिताह वजीर माहौलियात, पानी और ज़राअत बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के चेयरमैन इंजीनियर अब्दुल रहमान बिन अब्दुल मोहसिन अल फजला और सेंटर के CEO डॉक्टर खालिद बिन अब्दुल्ला और माहौलियाती निज़ाम के नुमाइंदों की मौजूदगी में किया गया।
शजरकारी का मकसद 10 अरब दरख्त लगाना और 40 मिलियन हेक्टेयर ज़मीन की बहाली है। इस मुहिम में बच्चों, नौजवानों और ख़वातीन को भी शामिल किया गया है। सऊदी अरब सहरा के खात्मे और बदलते मौसमियाती चैलेंजेस से निपटने के लिए ग्रीन सऊदी अरब और मशरक़ वुस्ता प्रोग्राम पर अमल पैरा है। एक जैसे जज्बात लेकिन अलग पैगामात। पाकिस्तानी क्रिकेटर शोएब मलिक और भारतीय टेनिस स्टार सानिया मिर्जा ने बेटे की सालगिरह मनाई। शोएब मलिक और सानिया मिर्जा ने अपने बेटे अजहान की 6ठी सालगिरह अलग अलग मनाई। दोनों ने पोस्ट भी सोशल मीडिया पर शेयर की। अपने पैगाम में शोएब मलिक ने कहा कि सालगिरह मुबारक चैंपियन, दुआ है कि आने वाले साल खुशियों से भरे हों, आप हमारे लिए बायसे फ़ख्र बनो। शोएब मलिक बेटे की सालगिरह मनाने के बाद रियाज चले गए। दूसरी जानिब सानिया मिर्जा ने अपने पैगाम में कहा, बेबी बॉय, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि आप 6 साल के हो गए हो। हैप्पी बर्थडे, आप मेरे लिए खुशी का बायस हो। पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया में एक भी मैच जीत गया तो वसीम अकरम ने बड़ी बात कर दी। मेलबर्न में ऑनलाइन प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा, ऑस्ट्रेलिया में कंडीशंस मुश्किल होती हैं, यहाँ सीरीज आसान नहीं होगी। यहाँ एक भी वनडे जीत जाते हैं तो ये बहुत बड़ी कामयाबी होगी। बाबर आजम को कप्तानी भूलकर क्रिकेट और रन स्कोर पर तवज्जो देनी चाहिए। उन्होंने सोशल मीडिया को छोड़ने का मशवरा दिया। कहा, मुझे यकीन है कि सोशल मीडिया बयान फ़ख्र ने नहीं लिखा। मैं समझता हूँ ये एक सबक है। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भारत से अच्छे इशारे मिल रहे हैं। पीसीबी ने भारतीय बोर्ड को कई ऑफर्स की हैं। भारत को पाकिस्तान आना चाहिए। Just go and get runs. That's Babar's job. Captaincy, if he tried it twice, didn't work out for him. Extra pressure on him. If I was Babar, I'll say, look, I'll play my cricket. I will get runs, and let's see what happens. But captaincy issue, he should forget about it for the time being, in my opinion. And coming back to Fakhar Zaman, he is an impact player. He's a very good player. He has been consistent. And I think lesson for Fakhar to make sure that every tweet he writes, he should see first what exactly that tweet meant. Whatever I'm reading, there are positive vibes from Indian government and BCCI. I wish कि India पाकिस्तान आए और देखे कि हमारी हॉस्पिटैलिटी कैसी है। पाकिस्तान के साबिक कप्तान का एजाज बाबर आजम का बैच मेलबर्न ग्राउंड के लॉन्ग रूम में नुमाइश के लिए रखा जाएगा। एमसीजी हुकाम ने बाबर आजम को लॉन्ग रूम के लिए बैट अतिया करने को कहा, जिसके बाद बाबर ने 2022 के T20 वर्ल्ड कप फाइनल में इस्तेमाल होने वाला बैट अतिया कर दिया। एमसीजी लॉन्ग रूम में डॉन ब्रैडमैन, डेविड बोन, जैक होब्स और ब्रायन लारा के बैट भी नुमाइश के लिए मौजूद हैं। बाबर आजम का कहना है, दुनिया के अजीम बैटर्स के बैट्स के साथ मेरा बैट रखा जाना एजाज की बात है। एमसीजी से मेरी काफ़ी यादें वाबस्ता हैं। ये बेहतरीन ग्राउंड्स में से एक है। देखते रहिए ABN न्यूज़, क्योंकि ABN है कौम की सोच।